जय महादेव। 5 अगस्त 2025 मंगलवार का पंचांग। ये पंचांग हिंदू ज्योतिष के 5 मुख्य अंगों पर आधारित है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये आपको दिन के शुभ अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों की जानकारी देगा। 1. दिन मंगलवार। यह सप्ताह का तीसरा दिन है जिसे मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन हनुमान जी और मां दुर्गा की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। 2. तिथि एकादशी। यह हिंदू चंद्रमास के हर पखवाड़े, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि होती है। इस तिथि का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण शुक्ल एकादशी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और ये व्रत संतान सुख की कामना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तिथि दोपहर 1:12 तक रहेगी। द्वादशी एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 1:45 तक रहेगी। 3. नक्षत्र ज्येष्ठा। यह 27 नक्षत्रों में से 18वां नक्षत्र है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और यह वृश्चिक राशि में स्थित होता है। यह नक्षत्र सुबह 11:23 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं साहसी और बुद्धिमान होती हैं। मूल ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा, जो 27 नक्षत्रों में 19वां है। इसका स्वामी केतु ग्रह है और यह धनु राशि में स्थित होता है। ज्योतिष में मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए विशेष पूजा, शांति का विधान है। 4. योग इंद्र। यह एक बहुत शुभ योग है जो सुबह 7:25 तक रहेगा। इंद्र योग का अर्थ है शक्ति और प्रभाव। इस योग में किए गए कार्य अक्सर सफलता दिलाते हैं। वैधृति। इंद्र योग के बाद वैधृति योग शुरू होगा। यह एक अशुभ योग है और इसका अर्थ विरोध या बाधा है। इस योग में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। 5. करण विष्टि। यह करण दोपहर 1:12 तक रहेगा। इसे भद्रा भी कहा जाता है, जो एक अशुभ समय होता है। इस समय में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या व्यापार की शुरुआत करना वर्जित माना जाता है। बव यह विष्टि के बाद शुरू होने वाला शुभ करण है, जो रात में 1:45 तक रहेगा। बव का अर्थ है उत्पत्ति, इसलिए इस समय में शुरू किए गए कार्य शुभ माने जाते हैं। 6. शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त अमृतकाल सुबह 11:15 से दोपहर 12 तक। यह समय किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुलिक काल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:06 तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर 3:48 से शाम 5:29 तक। यह काल सबसे अशुभ माना जाता है और इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक। इस समय में भी यात्रा या अन्य शुभ कार्य टालने चाहिए। अभिजीत मुहूर्त। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, जिसे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। 7. दिशाशूल उत्तर दिशा। इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाकर निकलना चाहिए। 8. सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इस राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सुबह 11:23 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:48 सूर्यास्त शाम 7:05 9. प्रमुख त्योहार और व्रत। श्रावण पुत्रदा एकादशी। ये व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत। सावन महीने के हर मंगलवार को सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां पार्वती की पूजा करती हैं। जय महादेव। 5 अगस्त 2025 का वृषभ राशि का राशिफल। यह राशिफल 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन आपकी वृषभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव पर आधारित है। यह आपकी दिनचर्या, करियर, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताएगा। करियर और व्यवसाय। आज का दिन आपके करियर के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपकी मेहनत और लगन का फल मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। यह आपके लिए तरक्की का एक अच्छा मौका साबित होगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है। कोई बड़ा सौदा या साझेदारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा सावधान रहें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है।
यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज के दिन आप किसी महंगी चीज की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घर का सामान। लेकिन ध्यान रखें कि फिजूल खर्ची से बचें और अपनी बचत को बनाए रखें। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले को लेने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर लें। पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन या खुशी का माहौल बन सकता है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर कोई अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से काफी संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे। हालांकि अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बच्चों की तरफ से कोई उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही मधुर और आनंददायक रहेगा। आप और आपका साथी एक दूसरे के प्रति अधिक प्यार और समर्पण महसूस करेंगे। आप दोनों मिलकर कोई खास योजना बना सकते हैं। जो लोग अकेले हैं उन्हें कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, जिससे उनकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने साथी को समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आप पूरे दिन ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि काम के अधिक बोझ के कारण थोड़ी थकान हो सकती है। अपने शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। नियमित रूप से व्यायाम और योग करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। शुभ अंक आज आपके लिए अंक 6 बहुत शुभ रहेगा। यह अंक प्रेम, सद्भाव और रचनात्मकता का प्रतीक है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए आप इस अंक का उपयोग कर सकते हैं। शुभ रंग सफेद और गुलाबी रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि गुलाबी रंग प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। आज के दिन इन रंगों के कपड़े पहनने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उपाय, आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह राशिफल आपको दिन भर की घटनाओं को समझने और उसके अनुसार अपनी योजना बनाने में मदद करेगा। आपका दिन शुभ हो।